गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th में चैप्टर 3 जो हिस्ट्री देख रहे थे उसमें हम लोग ने चोला एम्पायर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसको ये भी देखा था कि उसमें किसने इसको स्टेबलाइज किया, उसके इम्पोर्टेंट किंग कौन कौन थे। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलते थे, यानी गवर्नमेंट कैसे इनकी चलती थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है स्टूडेंट्स कि जो चोला किंग होते थे वे सभी के सभी पावरफुल। हमने पढ़ा था विजयालय, चाहे उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट या राजा राज फर्स्ट, ये सारे लोगों के बारे में जब पढ़े थे तो हमें लगा था कि शायद इन लोगों के जो एम्पायर्स थे वो काफ़ी लॉन्ग एरिया में फैले हुए थे। इसलिए कहा जा सकता है कि चोला एम्पायर बहुत ही पावरफुल थे। द रूल विथ हेल्प ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, इनके रूल जो चलते थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चलते थे, यानी कई सारे मंत्री होते थे इनके दरबार में। एंड हाई ऑफिशियल, बहुत सारे हाई ऑफिशियल चीज़ें होती थी इनके दरबार में। जो किंग होता था वो कंसीडर करता था मोरल ड्यूटी एंड लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी किंग खुद ही जाकर गांव-गांव में घूमकर ये काम करता था कि लोग कैसे रह रहे हैं, उनके वेलफेयर सोसाइटी कैसे काम कर रही है, यानी कल्याण उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसकी ड्यूटी होती थी। आगे दिया है जो इसका पूरा वर्क चलता था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे चलता था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो विलेज से गवर्नमेंट शुरू होता है ना स्टूडेंट, विलेज से शुरू होकर जाता है सेंट्रल लेवल पर, उसको हम लोग बोलते हैं एक लैंग्वेज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी गांव से प्रशासन शुरू हुआ और पूरे देश पर चला गया, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग चोला का एम्पायर पूरा चलता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर। पहली बात याद रखेंगे, इसमें बहुत सारी असेंबली होती थी लोकल एरिया में और इलेक्टेड किया जाता था किसी पीपल को, यानी पूरे लोकल एरिया में। जैसे हम लोग के यहाँ चुनाव होता है ग्राम प्रधान का, उसी तरह चोला एम्पायर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सबसे छोटी इकाई थी यानी विलेज, उसमें भी लोगों के द्वारा ही चुनाव देकर किसी मेंबर्स को चूज किया जाता था। जो एम्पायर था वो 6 प्रोविंस में डिवाइड था, यानी 6 पार्ट में पूरा जो एम्पायर था, ठीक है, वो लगभग 6 पार्ट में डिवाइड था। ये बात समझ में। तो इसमें दिया है कि उसका जो सबसे बड़ा पार्ट था स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग होती थी उस प्रोविंस को, यानी उस प्रोविंस को पूरे पार्ट को जो नाम दिया जाता था स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग मंडलम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मंडलम। मंडलम को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं, इसमें समझते हैं। एकदम कंपेयरिंग दिया है इसके बारे में। जैसे आज इंडिया है स्टूडेंट, उसी तरह चोला एम्पायर में किंगडम ऑफ चोलाज होता था। आई बात समझ में। उसी तरह आज जैसे स्टेट हैं, ठीक है ना, कितने स्टेट हैं? लगभग 28 और 9 यूनियन टेरेटरीज। इस यूनियन टेरेटरीज के अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग पूरे चोला एम्पायर में 6 मंडलम ही थे। यानी जितना चोला एम्पायर था उसमें लगभग 6 मंडलम काम करते थे। और उस मंडलम को कई सारे वेलेंडूज में बांटा गया था। इस वेलेंडूज को आजकल हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रिक्ट। इस वेलेंडूज को लगभग विलेज के छोटे पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता था, यानी वेलेंडूज को लगभग कई पार्टों में डिवाइड किया जाता था, उसको बोलते थे हम स्टूडेंट विलेज। आज भी इसको हम लोग विलेज बोलते हैं। दूसरी चीज़ इसमें याद रखेंगे कि इसमें जो चुनाव होता है आज, इसको हम लोग बोलते हैं कि आज ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। यहाँ भी होता था, लेकिन हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उसके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? प्रधान है। ठीक है ना। लेकिन इसके में क्या बोला जाता था स्टूडेंट? तो सभा का मेंबर। क्या बोला जाता था? सभा का मेंबर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे थे स्टूडेंट कि ये सारी चीज़ें होती थी। जो विलेज होता था वो गवर्न बाई अ सभा। किसके द्वारा गवर्न किया जाता था? सभा के द्वारा, विच नाउ डेज इज कॉल्ड द पंचायत, जिसको आज हम लोग पंचायत के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें होती थी। आगे दिया है कि जो मेंबर होता था इस पूरे ग्राम पंचायत के, यानी विलेज काउंसिल का, चूजेड बाई लॉट्स ड्रॉन बाई द एजुकेटेड पीपल, उसको एजुकेटेड पीपल ही चूज करते थे। यानी कई सारे पढ़े लिखे जो उस विलेज में रहते थे, उस ग्राम सभा के जो हेड होता था उसको चुनने का काम कुछ एजुकेटेड पीपल होते थे और उनके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती थी। उस मीटिंग को, जैसे कई सारे एजुकेटेड पीपल आ गए, ठीक है ना,
उस एजुकेटेड पीपल की जो मीटिंग होती थी उसको एक लैंग्वेज में चोला एम्पायर में हम लोग बोलते थे और, ठीक है ना। उसको एक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, और। तो उस ज़माने में एजुकेटेड पीपल की जो मीटिंग होती थी उसको हम लोग बोलते थे और। ये याद रखना है। दे इंजॉय ग्रेट पावर्स इन फील्ड ऑफ जस्टिस। वो कई सारे जो उसका मेंबर बन जाता था, यानी मान लो इस सारे एजुकेटेड पीपल का क्या बन गया, वो हेड बन गया। ठीक है, कई सारे फील्ड में जस्टिस में काम करता था वो पूरे विलेज में। ठीक है, आगे दिए स्टूडेंट, जो विलेज काउंसिल होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था कलेक्टिंग टैक्सेस, यानी उसका काम क्या था कि वो गांव से टैक्स कलेक्ट करेगा, हियरिंग करेगा, किस चीज़ की सुनवाई करेगा, कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आई, उसके काम में लगेगा। लुकिंग करेगा लोकल प्रॉब्लम्स को, कि लोकल प्रॉब्लम्स कहीं ख़राब तो नहीं हुए, उनके बारे में देखभाल करेगा। कौन, तो जो उर मेंबर का, यानी जो एजुकेटेड पीपल में हेड चुना गया है गांव का, वो देखेगा। ठीक है, देयर आर मेनी कमेटी, बहुत सारी कमेटियाँ होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है टैंक कमेटी विच लुक्ड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, जो टैंक कमेटी देखेगी वो क्या देखेगी, वाटर के बारे में, कि वाटर सही से सप्लाइड हो रहे हैं कि नहीं विलेज में, उसके बारे में डिस्कस करेगी। आगे दिया है द चीफ सोर्सेज ऑफ इनकम वेयर द लैंड रेवेन्यू। जो मेन सोर्सेज था चोला एम्पायर का इनकम का या उसके गाँवों का, वो क्या था स्टूडेंट, कि लोगों से जो खेतों द्वारा उसका टैक्स मिलता था वो था। ठीक है ना, यानी ट्रेड था, टैक्सेस था, ये सारे उसके मेन चीफ सोर्सेस होते थे कि उनसे उनकी आमदनी यानी इनकम बढ़ती थी चोला एम्पायर की। द विलेज काउंसिल होता था जो प्रोवाइडेड करता था इरिगेशन फैसिलिटीज़, जैसे हैंडपम्प, ट्यूबवेल बनाना। ये कौन प्रोवाइड करेगा, तो जो गांव का प्रधान होता था वो सारी चीज़ें को उसको प्रोवाइड करता था, और लोगों के कल्याण के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचता रहता था। कौन, तो जो गांव का हेड होता था वो। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, कि जो चोला हैड अ पावरफुल आर्मी फुट, उसके पास पावरफुल आर्मी फुट भी थी चोला के, तभी तो इतने सारे युद्ध जीते थे। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि उनके पास एक पावरफुल आर्मी थी। इस पावरफुल आर्मी के द्वारा उनमें कई सारे ऐसे सोल्जर भी होते थे, आर्चर भी होते थे जो तीर चलाते हैं, हाँ, हॉर्समैन में घुड़सवार, एलिफेंट क्रॉप्स, एंड बहुत सारे ऐसे नॉवेल फीट यानी पैदल सेना भी थी जो चोला एम्पायर में पूरी पावरफुल सेना को बनाती थी। नेवी भी थी इनकी सेना, ठीक है ना, नेवी भी थी, चूँकि समुद्र के किनारे थे इसलिए नेवी भी इनके अंडर में रहती थी। इट वॉज यूज टू कंट्रोल द आइलैंड, चूँकि इनको कंट्रोल करना पड़ता था कि आइलैंड, बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल रिलेशन भी थे जो एक देश से दूसरे देशों को जाना पड़ता था ट्रेड के लिए, तो उसके लिए ये लोग नेवी का इस्तेमाल करते थे। आई बात समझ। आ गया था स्टूडेंट कि टेम्पल्स कैसे थे साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया के रहने वाले थे, तो चोला एम्पायर में कैसे कैसे टेम्पल थे उसके बारे में डिस्कस किया है। तो जो चोला होते थे ग्रेट पैटर्न्स, उनके पास ग्रेट पैटर्न होता था आर्ट का और आर्किटेक्चर का। दे डेवलप ए यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। इनके जो आर्ट होते थे वो लगभग अलग होते थे, यानी साउथ इंडिया में टेम्पल्स ऑफ तंजावर एंड गंगईकोंडा, चोलापुरम आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ देयर न्यू स्टाइल। इनके न्यू स्टाइल के कुछ मंदिर हैं जो ये नई तरीके से बनाए हैं, उसके बारे में दिया है स्टूडेंट, कि ये जैसे तंजावुर का मंदिर है, गंगईकोंडा का मंदिर है, चोलापुरम, ये एग्जाम्पल है इनके ग्रेट स्टाइल का। कहा जा सकता है कि ये न्यू स्टाइल था। द गेटवे टू द टेम्पल इज कॉल्ड, जो गेट होता था ये टेम्पल का, इसको ये लोग क्या बोलते थे स्टूडेंट, गोपुरम। इन द सेंटर, इसके सेंटर में ही द टॉप ऑफ द टेम्पल इज स्पाइर लाइक स्ट्रक्चर, इसको शिखा बोला जाता था। ये उठा हुआ पार्ट जो होता है इसको बोला जाता था शिखा। आई बात समझ में, यानी जो टेम्पल का ऊपर वाला पार्ट था, ये नया मंदिर बन रहे थे सब, ठीक है ना। इसके स्ट्रक्चर जो थे, पहली बार ये चोला एम्पायर ने ये ऐसे कौन लाइज स्ट्रक्चर बनाकर ये दिखाया, और उसका नाम रखा क्या, शिखा। और इनके दरवाजे क्या होते थे स्टूडेंट, गोपुरम। आगे दिया स्टूडेंट कि उसी तरह बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, जो बृहदेश्वर टेम्पल है वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला किंग राजा राज फर्स्ट। याद रखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया, राजा राज फर्स्ट ने। इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, किसके ऑनर में, यानी लॉर्ड शिवा के ऑनर में, यानी उनके सम्मान में। तो कोई पूछेगा बृहदेश्वर टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, तो हम बोलेंगे लॉर्ड शिवा को। और इसको बनाया गया था स्टूडेंट 1101 AD में। इट्स टावर राइजेज इन द हाइट ऑफ 190 फीट। इसके जो टावर हैं, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये वाला स्ट्रक्चर लगभग 190 फीट है, लाइक अ पिरामिड, जैसे लगता हो कि पिरामिड की तरह
दिख रहा है, ठीक है ना। हमें देखने से ही लग रहा है कि किसकी तरह दिख रहा है स्टूडेंट, तो पिरामिड की तरह, ठीक है। इन 13 सक्सेसिव, इसमें 13 सक्सेसिव स्टोरेज है, स्टोरेज का मतलब फ्लोर है, स्टोरेज का मतलब फ्लोर है। इसमें लगभग 13 एक के बाद एक फ्लोर आते गए हैं, यानी लगभग हम डिवाइड करें तो लगभग इसमें कितने फ्लोर है, 13। इट्स टॉप इज ग्राउंडेड बाय द सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, इसके जो टॉप हैं वो एक ही सिंगल स्टोन से बनाया गया है, यानी ऊपर वाला जो बात है ये मंदिर है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला, ये एक ही स्टोन से बना है। और इस स्टोन की खासियत क्या है कि ब्लॉक ऑफ ए 20 फीट हाइट है, एक ही स्टोन का रखा हुआ है, लेकिन कितने फीट हाइट है इसकी, 25 फीट। एंड वेट, और इसका वेट कितना है, 80 टन। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको कैसे यहाँ इस पूरी ऊंचाई पर रखा गया होगा। तो इसकी एक खासियत थी इनके मंदिरों की। आगे स्टूडेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इनके आर्ट की और कल्चर थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।